दोस्तों, आज पेश है मौत का जन्मदाता सागर सलीम। ये कवर चित्र है दोस्तों। सागर सलीम पोर्टलैंड की छुट्टियां बिताने आए थे। सलीम पोर्टलैंड में नाइट क्लबों में अपने अधिकतर समय व्यतीत कर रहा था, जबकि सागर वहां के ऐतिहासिक स्थलों को देखने में रुचि ले रहा था। अपने होटल से उसने एक कार किराए पर ले ली थी और इस वक्त वह शहर के बाहर स्थित पुराना किला देखने के लिए लौट रहा था। किला देखने में मैंने कुछ ज्यादा सा वक्त लगा दिया। काफी रात हो गई, या था सीधा होटल वापस जाऊंगा। तभी उसकी दृष्टि ब्लैक वैक्यूम मिरर पर पड़ी। ओह, वह नीली गाड़ी! श्याम से 3 बार इस गाड़ी को देख चुका हूँ। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? तभी नीली गाड़ी तेज गति से सागर की गाड़ी के बराबर में पहुंच गई। ओह! सागर ने ब्रेक लगा दिए। वह मुझ पर गोली चलाकर भाग रहा है। सागर ने तुरंत उसका पीछा आरंभ कर दिया। नीली गाड़ी काफी दूर निकल चुकी थी। नीली गाड़ी एक मोड़ पर घूमी और सागर गाड़ी सागर की गाड़ी जब उस सड़क पर पहुंची, वह गाड़ी कहाँ गई? शायद वह ट्रक से आगे जा रही होगी। उसने गाड़ी ट्रक से आगे निकालनी चाहिए, लेकिन सागर ब्रेक लगा चुका था। गाड़ी पूरी शक्ति से साथ पेड़ से नहीं टकराई थी, लेकिन बच गया। उस ट्रक में भी दुश्मन थे, लेकिन कौन थे वे लोग? गाड़ी बेकार हो गई चुकी थी। वह ट्रक में लिफ्ट लेकर शहर आया और अपने होटल के कमरे का दरवाजे पर पहुंचा। वो लॉक खुला हुआ है, लगता कोई अंदर है। उसने जेब से निकाल रिवॉल्वर निकाल ली। सलीम तो इस वक्त क्लब में होगा, फिर अंदर कौन है? जरूर कोई दुश्मन होंगे। अगले ही पल भीतर घुसते ही उसकी दृष्टि सामने सोफर पर पड़ी। जनरल ठाकुर, आप? यस सर, आपको यहाँ देखकर मुझे जबरदस्त हैरानी हुई, और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि तुम हर समय इतने चौकन्ने रहते हो। शायद यही तुम्हारी कामयाबी का राज है। थैंक यू सर, लेकिन मेरा इस वक्त चौकन्ना रहना का कारण वह कातिलाना हमला है जो कुछ देर पूर्व मुझ पर हुआ। वो इस कार दुश्मन हरकत में आ चुका है। सागर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बोला, आप किस दुश्मन की बात कर रहे हैं सर? तुम्हें डॉक्टर डोगरा का नाम तो सुना होगा। वह रसायन वैज्ञानिक विशेषज्ञ है और कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार से नाराज होकर अपने देश छोड़ आया था और यहाँ पोर्टलैंड में बस गया था। मैंने डॉक्टर डोगरा का नाम सुना है, बल्कि उससे एक बार मिल भी चुका हूँ। तो समझ लो, डॉक्टर डोगरा हमारे लिए मुसीबत बन गया। हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर वह भारत को तबाह करने की योजना बना रहा है। फिर जनरल ठाकुर ने विस्तार से बताने लगा। डॉक्टर डोगरा चीनियों के साथ हाथ मिल चुका है। वह पोर्टलैंड में एक रिटायर्ड फौजी कर्नल जिरान भी चीनियों का साथ दे रहा है। इन लोगों ने डॉक्टर डोगरा को से ऐसे जरामीन विषाणु तैयार करवाए हैं जिन्हें अगर पानी में मिला दिया जाए तो वह मानव जीवन का अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। उसकी प्लानिंग है उन जरामीनों को भारत के उन नदियों और पहाड़ी नालों और डैम में डाल दिया जाए जहां पीने का पानी प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी डॉक्टर डोगरा पर्याप्त मात्रा में जरामीन तैयार नहीं कर सका है, इसलिए हमारे पास उसे रोकने का थोड़ा समय है। तुम तुमसे मिलने यहाँ पोर्टलैंड में इसलिए आया हूँ। लेकिन आपको उसकी साजिश का पता कैसे चला? डॉक्टर डोगरा की प्रयोगशाला में काम करने वाला एक वैज्ञानिक हमारा एजेंट है, उससे हमें रिपोर्ट भेजी है। वह एजेंट अब उसकी प्रयोगशाला छोड़ चुका है क्योंकि उस पर संदेह हो गया किया जाने लगा है, और इन दिनों वह यहाँ एक पुराने कस्बे में रहता है। कस्बे का नाम ब्लू टाउन है। तुम्हें जाकर मिलना चाहिए। वह तुम्हें बताएगा कि डॉक्टर डोगरा का प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। और सिर्फ इतना पता है कि लिया नाम का वह चीनी उस प्रयोगशाला का इंचार्ज बना हुआ है। उधर जनरल ठाकुर
को सागर के बारे में समझाने में व्यस्त था। उधर ब्लू लाइन में उसके एजेंट के फ्लैट पर खूनी नाटक खेला जा रहा था। एजेंट का नाम रॉबर्ट था और इस वक्त दो खुकार चीनियों के कब्जों में फंसा हुआ था। बोलो, हमारे सवालों का जवाब दोगे? क्या पूछना चाहते हो तुम? यही कि तुम जनरल ठाकुर की लेबोरेटरी के विषय में क्या क्या रिपोर्ट भेजी। मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। कौन जनरल ठाकुर? बोले मत मरो, हमारे तुम्हारा फोन टैप कर रखा है। हमें मालूम है जनरल यहाँ आ चुका है तुम्हारी मदद के लिए। अपने खास चालाक जासूस सागर को भेजने वाला है। लेकिन लेकिन सागर यहाँ तक नहीं पहुंचा सकेगा। उसे समाप्त करने के लिए अपने आदमी पार्टलैंड भेज चुके हैं। तुम हमें यह बता दो कि वह तुमने जनरल ठाकुर की लाइब्रेरी के बारे में क्या क्या बताया है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और न ही मेरा जनरल ठाकुर से कोई संबंध है। अब तुम्हारा जीवन से भी कोई संबंध नहीं रहेगा। और डॉक्टर सागर और सलीम अगले दिन शाम सुबह बेला टाउन पहुंच चुके थे। उस वक्त वह होटल के कमरे में थे। सलीम, मैं रॉबर्ट से मिलने जा रहा हूँ, मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, तुम कमरे में रहो, शायद जनरल ठाकुर का कोई फोन आ जाए। रिपोर्ट करने के बाद तुम लौट रिपोर्ट रॉबर्ट से मिलने के बाद मैं लौट आऊंगा। ओके। कुछ देर बाद सागर रॉबर्ट के फ्लैट में हो। यहाँ तो सरकारी सील लगी हुई है। तभी दूसरे फ्लैट के व्यक्ति बाहर निकला। सुनिए, मुझे मिस्टर रॉबर्ट से मिलना है। मिस्टर रॉबर्ट, कल रात किसी ने हत्या कर दी, पुलिस ने उसके फ्लैट को सील कर दिया है। सागर हैरानी छोड़कर व्यक्ति आगे बढ़ गया। रॉबर्ट की हत्या हो गई, अब क्या करूं? वह इमारत से बाहर निकला। मुझे रॉबर्ट के फ्लैट की तलाशी लेनी चाहिए। हमारे सभी एजेंट को सिखाया जाता है कि खतरा महसूस होने पर कोई कोड लिपि अपनी जानकारी लिखे और अपने सामान में छुपा कर रखे। रॉबर्ट ने भी जरूर यही संदेश छोड़ा होगा। और चक्कर लगा कर वह इमारत के पीछे पहुंचा। खिड़की के रास्ते फ्लैट पर पहुंच जाऊंगा और खिड़की खोलने में मुझे खास परेशानी नहीं हुई। और भीतर पहुंचकर तलाशी लेनी आराम कर दी। लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद सागर वह चीज मिल गई जिसकी उसकी तलाश थी। मिस्टर रोबोट सेविंग बॉक्स खोल कर देख रहा था। ओह, पुरुष के दस्ते के पीछे कुछ निशान बने हैं। जेब से मैग्नीफाइंग गिलास निकाल लिया। यही, हाँ, यही रॉबर्ट का बुर्स बुर्स पर डाल बुर्स पर डाज सिस्टम संदेश छिपा है। बुर्स को जेब में रखकर वह खिड़की के रास्ते से फ्लैट से बाहर निकला और होटल की तरफ चल दिया। कोई टैक्सी दिखाई नहीं दे रही, दूर तक पैदल चलना पड़ेगा। अचानक टापों की आवाज सुनकर सागर घूमकर देखा। अगले ही पल मुझे क्या पता था इस तरह हमला हो सकता है। अपनी रिवॉल्वर मैं हॉस्टल में रख छोड़ आया साई। और फिर सागर लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे चला गया। सौभाग्य से वहां लोहे का एक पाइप पर हाथ लगा और घुड़सवार जैसे निकट आया। धड़ाक! सागर उछल पर उस पर जा गिरा और उसने हथियार जंजीरों को उसकी गर्दन में लपेट दी। गर्र! और तभी ओह, आह! कार कुछ दूर जाकर रुकी और यू टर्न लिया। कार निकट आने से पूर्व ही उसने किसी को हेमर थ्रो को फेंक के खिलाड़ी की तरह गोला घुमाकर फेंका और कार का ड्राइवर स्टीयरिंग कंट्रोल को बैठा। और अचानक कार टकराती ही सागर पलट कर भाग खड़ा हुआ। उसके पास टेन गन है। इस वक्त भाग कर जाने में जान बचाने में अक्लमंदी है। और कुछ दूर आकर उसे टैक्सी मिल गई। आज बाल बाल बचा। दुश्मनों बहुत खतरनाक है और मुझे बराबर नजर रखे हुए हैं। भविष्य में बहुत अधिक सावधान रहना होगा। होटल पहुंचकर उसने सलीम को सारी बात घटना बताई। रिवॉल्वर के साथ न ले जाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, मुझे अपनी मूर्खता पर क्रोध आ रहा है। वैसे मेरे पास खंजर था, अगर मैं इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। और कुछ देर बाद दोनों मिलकर बुरुज पर अंकित कोडों को हल करने बैठ गए। इन मैं इन बंधुओं को अक्सर बनाकर बोलूंगा, तुम कागज पर लिखते जाओ। ओके। और डिकोड होने के बाद संदेश को इस तरह चीनी एजेंट तियान और कर्नल जिलिन डॉक्टर डोगरा के साथ मिलकर यो योजना तैयार की है। उसे प्रोफेसर एक्स का नाम दिया गया है। प्रो प्रोजेक्ट एक्स जिस प्रयोगशाला में तैयार किया जा रहा है उसका पता कर्नल जिहान लाइब्रेरी से
मिल सकता है। मैंने एक बार जिल जिलियन की लाइब्रेरी में पूरे प्रोजेक्ट के नक्शे रखे थे। कर्नल जिलियन इसी कस्बे से बाहर एक महलनुमा बड़े मकान में रहता है। कर्नल ठाकुर, मुझे उसकी तस्वीर दिखाई थी। वह काफी खतरनाक आदमी लगता है। हमें मिलकर उस खतरनाक की नाक में दम करेंगे तो फिर होटल के एक कार किराए पर प्राप्त कर लें। कल जिलियन के दर्शन करने चलेंगे। ठीक है, मैं कार का बंदोबस्त कर लूंगा। अगली शाम कर्नल जिलियन के महल के गिर्द फैले हुए जंगलों में पहुंच गए। हम इस महल के निकट पहुंच चुके हैं। गाड़ी किसी ऊंचे पेड़ के निकट रोक दो। हम पेड़ पर चढ़कर महल का निरीक्षण करेंगे। गाड़ी रोक कर दोनों पेड़ पर चढ़ गए। महल की फाटक पर एक दरबान खड़ा है, उसके पास रिवॉल्वर है। सिर्फ एक दरबान है क्या? हाँ, फाटक की दूसरी और बाग के बीच में सड़क के मुख्य इमारत तक जा रही है। पर बाग सड़क पर और बाग में मुझे पहरेदार दिखाई नहीं दे रही। अब वह कार फाटक से बाहर आ रही है। दरबान ने गेट खोल दिया। सागर दूरबीन से कार का फोकस किया। वो पिछली सीट पर कर्नल जियान बैठा है। जब कार की नजरों से ओझल हो गई, कर्नल जियान कहाँ जा रहा है, उसे हमें उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाना चाहिए। चलो नीचे उतरो। उतर रहा हूँ। और नीचे उतरते ही सागर सलीम को कुछ समझा गया और कार की पिछली सीट के नीचे लेट गया। तुम सीधे फाटक पर जाकर रोकना और वहीं करना जो मैंने बताया है। ओके। सलीम ने फाटक पर जाकर कार रोकी। ये तुम कौन हो? किससे मिलना है? किसी से नहीं मिलना भाई। मैं रास्ता भटक गया हूँ, इधर आ गया हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तुम मदद करो। और गार्ड ने ओल, ओ, ओलेडर से पर हाथ रखा। क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम गाड़ी के ईंधन के विषय में जानते हो तो मदद कर सकते हो। मेरी गाड़ी में थोड़ा थोड़ा ईंधन थोड़ा थोड़ा देर बाद बंद हो जाता है। अच्छा, देखता हूँ। और गार्ड के निकट आकर ईंधन को देखने लगा। आठ पाकर वह पलटा। तब तक सागर उसके पीछे पहुंच चुका था। तुरंत ही सलीम ने उसकी गर्दन पर कराटे का वार किया। एक ही वार में उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। सलीम, तुम कपड़े उतारो और वर्दी पहन लो। ओके। मैं इसे उठाकर गाड़ी में ले जाता हूँ। कुछ देर बाद सलीम गार्ड की वर्दी में बाहर आया। गुड, अब तुम इसकी जगह फाटक पर खड़े हो जाओ। मैं अंदर जा रहा हूँ। कोई अंदर से देखेगा तो अपना ये आदमी समझेगा। मेरे पास आने से पहले अगर कर्नल जलील वापस आ जाए तो खुद खुद फैसला कर लेना तुम्हें क्या करना है। हाँ हाँ, इस स्थिति में एक फायर करके मुझे सावधान जरूर कर देना। फिर सागर अपनी गाड़ी के निकट झाड़ियों में छुपाई और फाटक में प्रवेश कर गया। गुड लक। गार्ड बाग में पहुंचकर उसे पेड़ की ओट में और मुख्य इमारत की ओर देखा। उन दो उन दोनों के सामने से जाकर ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। किसी प्रकार इमारत के पीछे पहुंचना होगा और किसी खिड़की के रास्ते से भीतर घुसने की कोशिश करनी होगी। बाग के फूलों की बड़ी बड़ी क्यारियां की झाड़ियां भी थी। सागर उसकी ओट लेकर इमारत की ओर बढ़ने लगा। इमारत के कोने में पहुंचकर जैसे ही वह पिछली तरफ जाने के लिए मुड़ा, ओह! गार्ड की दृष्टि उस पर पड़ गई। "ये कौन हो तुम?" लेकिन लेकिन तब तक सागर ने छलांग लगा दी और छलांग लगाने के साथ ही आस्तीन में छुपा हुआ खंजर निकाल चुका था। और खंजर साफ करने के बाद वह आस्तीन में रखा और गार्ड की लाश को छोड़कर इमारत के पिछले भाग की तरफ दौड़ा। ओह, दर, इस तरफ दरवाजा भी है। दरवाजे पर हाथ रखकर दिल खुशी से झूम उठा। ओह, यह खुला हुआ है। शायद गार्ड इसी दरवाजे से निकल कर आया है। भीतर वह लॉबी का कॉरिडोर था। और कॉरिडोर में घूमने के बाद उस क्षेत्र में पहुंचा। दोनों कमरे बने हुए थे। इन्हीं में से किसी कमरे में लाइब्रेरी होगी। और कई कमरों में झांकने के बाद वह लाइब्रेरी नजर आई। दरवाजे पर लॉक लगा था। उसने जेब से एक छोटा सा कैप्सूल निकाला और उंगलियों को दबाकर दरवाजे के लॉक में घुसा दिया। कैप्सूल एक ऐसे केमिकल से भरा हुआ था जो प्रत्येक धातु को क्षण भर में गला सकता था।
दरवाजा कुछ ही क्षणों बाद लॉक पिघल गया और दरवाजा खुल गया। यहाँ पर चारों तरफ किताबें हैं। मुझे किसी प्राइवेट बक एक्स का निशान ढूंढना होगा। जल्दी एक अलमारी में किताबों के पीछे छुपी तिजोरी खोल ली। तिजोरी के लॉक में भी कैप्सूल घुसा दिया। तिजोरी खुल गई। अंदर बहुत सी फाइलें कागजात भरे थे। यही है। फाइल प्रयोगशाला का नक्शा मौजूद था। सारे कागज निकालने के बाद उसे लिफाफा में छुपाया और खाली फाइल वहीं फेंक दी। लेकिन जब लाइब्रेरी से बाहर निकला, ओ मेरे अंदर आने के बाद यहाँ कोई गुजरा है और लाइट बुझा गया था। लेकिन अंधेरे में अंदाजे से आगे बढ़ा, रास्ता भटक गया। मैं शायद गलत रास्ते पर आ गया। वास्तव में वह पिछले दरवाजे के जाने की बजाय मुख्य दरवाजे से सामने पहुंच गया। ओ उन्होंने मुझे देख लिया। अब मुकाबला करने के सिवा कोई उपाय नहीं था। उसने रिवॉल्वर निकाली और फायर कर दिया। दूसरा दरवाजा खोलकर बिगड़े बैल की तरह उसकी ओर दौड़ रहा और फिर छलांग लगाई और दरवाजे से निकलकर फाटक की ओर दौड़ने लगा। सलीम ने उसे दौड़कर आते देखा और वो उस वक्त फाटक खोलकर बाहर जाकर झाड़ियों में छुपी अपनी कार निकाल कर फाटक के सामने ले आया। आ जाइए। और सागर सागर के बैठते ही सलीम ने गाड़ी पूरी गति से दौड़ा दी। अब पीछा किया जा रहा है। नहीं, मैं शायद वहां सभी गार्डों को समाप्त कराया। तभी ओह, जनरल जिलान वापिस आ रहा है। सलीम ने गति कम नहीं की और उसकी गाड़ी जिलान की गाड़ी से रगड़ खाती हुई निकल गई। जनरल जिलान तुरंत अपने शोफर को आदेश दिया, गाड़ी मोड़कर उसका पीछा करो। मैंने उस गाड़ी में अपने एक गार्ड की झलक देखी है। पता नहीं वह क्या करने के भागा जा रहा है। कुछ देर बाद आकर सागर पलट कर देखा, जिलान हमारा पीछा कर रहा है। मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए। इस तरह एक दुश्मन कम होगा। वह पूरी तैयारी करके आए हैं। सागर ने डैशबोर्ड खोला और एक प्लेट निकाली और चलती गाड़ी से सड़क पर डाल दी। अपनी स्पीड बढ़ाओ। और सलीम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए गाड़ियों के बीच की दूरी कुछ और बढ़ गई। जैसे ही जिलान की गाड़ी फेंकी हुई प्लेट से ऊपर से गुजरी, कुछ ही क्षण बाद धड़ाम, वह हमारे मैकेनिक बम का शिकार हो गया। यानी दुश्मन खत्म। अगले दिन सागर सलीम ब्लू लाइन की 40 मील लंबी पहाड़ी क्षेत्र में ऊंची चट्टान पर बैठे थे। यही है वह प्रयोगशाला जहां मौत के जिरामी तैयार किए जा रहे हैं। सलीम दूरबीन से उठाकर प्रयोगशाला में देखा। चार दीवारी में एक फाटक है। दो पहरेदार खड़े हैं। इस वक्त सामान का एक लदा हुआ ट्रक फाटक के भीतर जा रहा है। पिछले 2 घंटे से कई ट्रक अंदर जाते देखे। चूंकि प्रयोगशाला तक सिर्फ एक ही सड़क जा रही है, यानी ट्रक उसी सड़क से आते हैं। यदि हम सड़क पर जाकर किसी ट्रक को रोक ले और किसी तरह उसमें चिपकर बैठ जाए तो भीतर पहुंच सकते हैं। और अगर फाटक पर पकड़े गए तो हमारे पैसे में अगर का महत्व नहीं होता। सलीम, खतरा मोल लिए बिना दुश्मन को मिशन पूरा नहीं होता। तुम चिंता न करो। मैं इस वक्त मेरे कपड़े में शक्तिशाली इतने हथियार छुपे हैं कि मैं पूरी बिलाटिन का मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मेरा मुख्य लक्ष्य डॉक्टर डोगरा और चीनी लियान तक पहुंचकर प्रयोगशाला नष्ट करना है। फिर वह सलीम को वहीं बैठा छोड़कर किनारे पहुंचा। इस पेड़ काफी झुका हुआ है। आने वाले हर वाहन इसके नीचे से होकर गुजरना होगा। अगर मैं इस पर चढ़कर छिप जाऊं तो गुजरने वाले ट्रक को कूद सकता हूं। वह पेड़ पर चढ़कर इंतजार करता रहा। 15 मिनट बाद एक ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक आ रहा है। और जैसे ही वह ट्रक नीचे से गुजरा, फिर दो फिर वह दो बोरियों के बीच जगह बनाकर पूरी तरह चिपक बैठा। जब ट्रक फाटक में पहुंचा तो गार्ड ने उसे रोककर ड्राइवर से कागजात चेक किए और कुछ देर बाद ट्रक पैकिंग पार्किंग में खड़ा करके
एक्शन 4 में चले जाना, वहां पर बताया जाएगा सामान कहाँ उतारना है। जी अच्छा। भीतर जाकर ट्रक एक मैदान में रुक गया। कुछ देर बाद ट्रक का दरवाजा खुलने और बंद होने का स्वर सुनाई दिया। दरवाजा ड्राइवर उतर कर चला गया। यहाँ पार्किंग में पहरेदार नहीं नजर आ रहा। अब मुझे नीचे उतर कर इमारत में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। वह ट्रक से उतरा और इस तरह इमारत की ओर बढ़ गया जैसे कोई कर्मचारी हो। भीतर कोई लंबा कॉरिडोर था जिसमें कई तरफ के रास्ते जा रहे थे। मुझे प्रयोगशाला की तरफ चलना चाहिए। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था। अरे कौन हो तुम? सागर ने जवाब इस प्रकार दिया। वह बेहोश होकर गिरा। सागर घसीटता हुआ कमरे में ले गया। 5 मिनट बाद वह कमरे से बाहर निकला। अब मैं यहीं का कर्मचारी लग रहा हूँ। और अगले ही पल उसके सामने एक दरवाजा खोला। ओह गॉड, इस पर किसी तरह का वैज्ञानिक प्रयोग किया गया है क्या? यह उन्हीं जलालिम का सराजी ने एक्स नाम दिया गया है। तभी तुम कौन हो? आवाज के साथ ही सागर घुमा और आस्तीन में छुपा हुआ खंजर निकाला और फेंका। डॉक्टर की लाश डॉक्टर की लाश को बेड के नीचे छुपा कर वह बाहर निकल आया और कॉरिडोर में का मोड़ में घुमा। यहाँ का डायरेक्टर लियान ही हो सकता है। पहले उससे ही मिलना चाहिए। लड़की ने उसे भीतर आते नहीं देखा, लेकिन उसके लिबास के कारण कोई संदेह नहीं हुआ। और सागर चुपचाप उसके निकट पहुंचा। शोर मचा तो गोली मार दूंगा। मुझे लियान से मिलना है। कहाँ है वह? मिस्टर लियान डॉक्टर डोगरा के साथ मीटिंग में व्यस्त हैं ऑफिस में। और अगले ही पल बेहोश करने के बाद वो लड़की को मेज पर इस तरह झुका दिया जैसे काम करते करते सो गई हो, और ऑफिस के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने दरवाजे पर कान लगाया। भीतर दो व्यक्तियों की बोलने की आवाज आ रही थी। तुम बात समझते नहीं हो लियान। अभी अपने प्रयोग का परिणाम से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं उन जीराम को और घातक बनाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। डॉक्टर डोगरा, आपने जिन लोगों को जीराम का परीक्षण किया है उनकी जो हालत हुई है वह हमारे लिए संतोषजनक है। आप तुरंत जीराम को भारतवासियों का शिकार बनाना चाहते हैं। लीजान लियान जलील कुत्ते, तू मेरे देशवासियों को जियाराम जरासीम का शिकार बनाने के लिए जीवित नहीं रहेगा। मैं तुझे मौत तेरी मौत बनकर आ गया हूँ। और इस सागर लियान को कुछ भी समझने का अवसर नहीं दिया। साइलेंसर रिवॉल्वर का एक 16 गोला दाए। अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। तुम न सिर्फ नमक हराम हो, बल्कि कमीने भी हो। अपने देश को तबाह करने के लिए तुमने मौत दी। जरा जरासीम तैयार किए हैं। नहीं, मुझे शूट मत करना। अभी नहीं करूंगा, क्योंकि पहले तुम्हारी प्रयोगशाला को नष्ट करूंगा जहां तुम मौत का तैयार कर रहे हो। तुम प्रयोगशाला तक मुझे स्वयं लेकर चलोगे। दूसरे के लिए मौत का जन्म देने वाली अपनी मौत के सामने देखकर इतना भयभीत हुआ कि वह तुरंत ही सागर को आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गया। और सागर उसे लेकर बाहर आया। याद रखना डॉक्टर, जब मेरा रिवॉल्वर पर है और मेरा निशाना कैसा है तुम पूरी अभी देख चुके हो। अगर तुमने भागने या चिल्लाने का जरा इशारा करने की कोशिश की तो तुरंत गोली मार दूंगा। और अपनी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं सिर पर कफन बांध कर आया हूँ। और डॉक्टर सचमुच रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं की और सीधा प्रयोगशाला में ले आया। अब तुम क्या करोगे? शट अप। यह जियाराम कहाँ जहाँ तुमने तैयार किए हैं? डॉक्टर ने उसे प्रयोगशाला में बने एक चैम्बर में ले आया, जहां अलमारियों में चारों तरफ शीशे में मर्तबान में हर तरफ हरे रंग की जेली जैसा पदार्थ भरा था। इन अमृतवानों में ही शायद वह जरासीम है। हाँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। इन्हें नष्ट करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम मेरे प्रयोग में शामिल हो जाओ तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। तू मुझे अपनी तरह गद्दार और देशद्रोही समझ रहा है कमीने? अब यहाँ पड़े रहो और उठने की कोशिश मत करना, वरना चुपचाप देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर अपने लिबास से छुपे बहुत से छोटे माइक्रो घातक बम निकाल कर चैम्बर में विभिन्न स्थानों पर चिपकाने शुरू कर दिए। फिर डॉक्टर चैम्बर में से बाहर लाकर मुख्य प्रयोगशाला में भी कुछ बम फिट किए। अब तुम
जिस तरह मुझे यहाँ से लाए हो उसी तरह मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो। डॉक्टर उसी प्रकार मुख्य इमारत से बाहर निकल आया। अब तुम्हारी गाड़ी यहाँ से बाहर चलेंगे, गाड़ी का ड्राइवर तुम करोगे, ठीक है। और गेट पर गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी में गार्ड ने ड्राइवर डॉक्टर को सलूट दिया। और कुछ ही देर बाद डॉक्टर सागर को लेकर चट्टान पर पहुंचा जहां सलीम उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अरे, यह आप किसे लिए आए? यही है वह शैतान डॉक्टर डोगरा। लो डॉक्टर, ऐसे रिमोट कंट्रोल कहते हैं। इसमें लगा हुआ स्विच दबाने से सारे बम फट जाएंगे और मैं तुम्हारी प्रयोगशाला में फिट करके आया हूँ। यह स्विच तुम खुद दबाओगे और अपनी आंखों से बनाई हुई मौत को मरते देखोगे। नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। सेटअप, अगर तुमने 3 गिनने से पहले तुमने स्विच न दबाया तो तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। फिर डॉक्टर ने स्विच दबाना पड़ा और सिर्फ दबाकर डॉक्टर निश्चित खड़ा रह गया था। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। डॉक्टर बेहोश होकर नीचे गिर गया। इसे उठाकर गाड़ी में ले चलो सलीम। पार्टलैंड पहुंचकर इसके जीवित जनरल ठाकुर की सोचना चाहता हूँ। सलीम डॉक्टर को उठाने के लिए झुका, लेकिन अगले ही पल, अरे यह तो मर गया। मर गया? लेकिन मैंने तो बहुत हल्की चोट मारी थी। लेकिन अपनी अपना प्रोजेक्ट तबाह होते देख किसका हार्ट फेल हो गया। डॉक्टर की लाश को उन्होंने वहीं चट्टानों पर गिद्धों की खुराक बनने के लिए छोड़ दिया और अपनी गाड़ी में वापस चल दिए। आज फिर अपने नाम के साथ एक नई सफलता जुट गई है। एक और सफल मिशन आपके खाते में जमा हो गया है। हमारे खाते हमारे खाते में कहो में मिशन सिर्फ मैंने नहीं, सागर सलीम की जोड़ी ने पूरा किया है। समाप्त दोस्तों।